चलो वीडियो क्लियर जा रहा है? हाँ सर सही है। नोट करो अपने आप को। अब सही है सर, बोर्ड अब सही है। चलिए ठीक है, किताब जरा दीजिए हमें। किताब दो। चलिए कहाँ तक हो गया था बेटा आप लोगों का? बातें नहीं, आपको कब होगा कि क्लास में लाइव चलती है। चलिए कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था बेटा? हाँ 33 होमवर्क दिए थे ना, 3 पॉइंट नहीं है। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बेटा, शुरू करते हैं जरा। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 33 क्या कर रखा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग profit and losses in the ratio of 2:1 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. So the distribution of profit in each of the following alternative cases. हाँ मैं सारा बता रहा हूँ। नंबर 1 कह रहा है बेटा, if the partnership deed is silent as to the interest on capital and the profit for the year are 90. क्या कह रहा है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, और प्रॉफिट कितना है? 9,000। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 2:1 में। 2:1 रेशियो दिया है, कितना हो जाएगा? 6,000 6,000 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। If the partnership deed provides for the interest on capital at the rate 6% per annum and the losses for the year are 6,000। अब देखिए बेटा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कह रहा है बांटने को? 6%। इधर ध्यान दीजिए आप। और प्रॉफिट की जगह क्या है? लॉस है। तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, टेम्पररी करेंगे नहीं। Third, if the partnership deed provides for interest on capital 6% and the profit for the year कितना? 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे आप, प्रॉफिट है 6%, 50,000 का 3,000 और 30,000 का 1,500, तो 4,500 आप क्या दे दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 जो बचेगा उसको 2:1 मतलब 3,000 और 2,000 में बांट दोगे। क्लियर है? सॉरी 4,500 कह रहे हैं, 2,500 बचेगा। आगे, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum and the profit for the year 3,000। बताओ क्या प्रॉफिट देने के लिए है बेटा? प्रॉपर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए? हाँ सर है कि नहीं है?
केस नंबर 4 देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो कितना आएगा? 2500 और कितना 1500, कितना हो जाएगा? 4000। जबकि प्रॉफिट कितना है? 3000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में दोगे? प्रॉफिट किस रेशियो में दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। चलो लास्ट भाई देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो जो प्रॉफिट है उसे ही मान दो किस रेशियो में? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसी रेशियो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना है? 2500 और 1500 है ना, तो 5 और 3 के रेशियो में बांट दीजिए जो प्रॉफिट है। क्लियर है? तो 3000 को आप बांट दो। चलिए केस नंबर 6, केस नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। Currently, if the partnership did provide for interest on capital 6% per annum, even if it involves the firm in a loss and the profit for the firm year 3 सुनिए ये लाइन जहां पे लिखी हो, अगर क्वेश्चन में ये कहा हो, ठीक है बेटा ये हटा रहे हैं हम, अगर क्वेश्चन में ये कहा हो कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, मैंडेटरी है, भले ही उसकी वजह से फर्म में क्या हो जाए? लॉस हो, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना कह के हम कहेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहेंगे? चार्ज अगेंस्ट। और चार्जेस जो होते हैं वो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करते, वो लगते ही लगते हैं। जितने आइटम आप डीएम में लिखते हो सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? तो चाहे उसकी वजह से प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप उसको लगाते ही लगाते हो। ठीक है, ऐसे ही हमने आपको बताया रियल एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, बट अगर कहीं भी ये लैंग्वेज लिख के आ जाए कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% इवन इन केस ऑफ लॉस, इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट, मतलब भले ही लॉस हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, फिर जो लॉस होगा उसको बांटोगे। क्लियर है? तो ये नोट आई थिंक आपको मैंने लिखाया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, एकदम सिंपल है, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। बस हम ध्यान ही नहीं देंगे कि प्रॉफिट है कि नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। केस नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बेटा क्या लिखोगे? चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन है? एक्स वाई। एक्स की कैपिटल कितना है बताइए? एक्स की कैपिटल 50,000, 50,000 का कितना परसेंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%। 50,000 का 6%, 3,000 है ना, और इसका कितना आएगा? 30,000 है ना। क्लियर? बांट दीजिए, कितना आ गया? अब आपको प्रॉफिट कितना गिवन है बेटा? बाई नेट प्रॉफिट कितना? 3,000 रुपए। अब देखो आपको तो लॉस हो गया सर, प्रॉफिट 3,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? अब 4800 में से आप ये घटा लीजिए, कितना बचेगा? लॉस भी ट्रांसफर करेंगे, अब देना ही पड़ेगा, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो। ओके, अब क्या लिखेंगे? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा होना है? एक्स और वाई। और इसको फ्यूचर रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? 2:1। 2:1। 1800 को बांट दो कितना? 1200। ओके, इसको सॉल्व करिए और नीचे लिखिए नोट।
interest is assumed as charge against profit. So even no enough profit profit. Okay? नोट ये लिखोगे आप, इंटरेस्ट इज assumed as interest against profit, charge against profit. So even in no proper profit, interest on capital is provided. Okay? शीतल वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? पवित्र आए थे, गए? शीतल है। क्या हुआ? टाइम चेंज करना है? सुबह करना हो, शाम करना हो, कर लो। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख, क्वेश्चन देखिए आप। ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 lakhs and 3 lakhs respectively as their capital. They decide to allow interest on capital at the rate 8% per annum. Their respective share of profit is 3:2, and the profit for the year is 42,000. Before allowing for interest on capital, show the distribution of profit where there is no agreement except for interest on capital, and case number 2 where there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even it involves the firm in loss. तो पहले केस में क्या कर रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, प्रॉफिट को बांटना है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कहीं ये वर्ड नहीं लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कहीं ये चीज नहीं दिया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉपर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो जरा देखिए 4 लाख का 8%, 4 लाख का 8% निकालिए बेटा, 32,000 रुपए हो जाएगा और 24,000 रुपए, 32 और 24, 8% 32,000, ठीक है, और 24,000
दोनों को जोड़िए, कितना आ गया? 56। आपके पास प्रॉफिट कितना है? 42,000। प्रॉफिट एनफ नहीं है तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आया? 42 और 24, इसको काट लोगे, इसी रेशियो में 42,000 को बांट दोगे। वो पांचवा केस था, उसमें देखो क्या लिखा था? उसमें क्या लिखा था? चार्ज इवन इन केस ऑफ लॉस आल्सो। पांचवे केस में इवन इफ इट इज इन्वॉल्व द फर्म्स इन लॉस। ठीक है, ओके। वो लाइन लिखा था, इसलिए हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इधर देखिए, उसके बाद लॉस को बांटा। अब केस नंबर 1 में क्या होगा? हम प्रॉफिट को केवल बांट देंगे। क्लियर है? किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो। लेकिन केस नंबर 2 में देखिए वही चीज कह रहा है जो केस नंबर 5 में कह रहा था। क्या कह रहा है? वेयर देयर इज ए allowed even if it involves the firm in loss। इस केस में हम वैसा करेंगे जैसा अभी आपने देखा। क्लियर है? ओके, चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, होमवर्क एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा अभी आपने किया बेटा। ओके, चलिए आइए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 35 शुरू करें। देखिए क्या कह रहा है? P and Q were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. Their respective fixed capital were 10 lakhs and 6 lakhs. The partnership deed provides interest on capital at the rate 12% per annum. The partnership deed further provide that interest on capital will be allowed fully even if it is result into a loss of the firm. वही सेम लाइन बोला कि क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड ही करना है, भले ही क्या हो बेटा? लॉस। ओके, आगे। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2018 was 1,50,000। आपका प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। तो जरा देखिए 10 लाख का 12% कितना होता है? 1,20,000। और 6 लाख का 12% कितना होता है बेटा? 60,000। 1,20,000 और 60 कितना? 1,80। जबकि प्रॉफिट कितना है? 1,50। सिमिलर क्वेश्चन है, क्या करोगे? देखो प्रॉफिट कैसे बटेगा बेटा। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, किसका किसका? पी एंड क्यू का। इधर देखिए सब लोग, पी क्यू, इधर इसका कितना आया? 1,20। और इसका कितना? इनका रेशियो कितना बना? 2:1। आप 1,50,000 को 2:1 में बांट दीजिए, P/Q। और ये कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना? 1,50,000। देखिए यही आपका आंसर है, यही होगा बेटा। अच्छा सॉरी, इसमें कहा है कि आप लॉस को प्रोवाइड करोगे। इधर जरा देखिए, तो आपका टोटल वो कितना आ गया था? 1,80,000। अब 1,80,000 में कितना आप घटा दोगे? प्रॉफिट कितना था? 1,50। तो कितना आएगा? 30,000, है ना? प्रॉफिट कितना था? 1,50 ही था ना? हाँ 1,50। और इसको किस रेशियो में बांटना है? 3:1। तो 31 कहाँ आ रहा है? उसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ तो नेट लॉस ये 31,500 का 30,000 ही तो आएगा। इनका तो सर उस रेशियो में तो बेटा 2:1 के रेशियो में निकालोगे तब भी तो इतना लॉस नहीं है। लॉस तो 30,000 ही आएगा ना। क्लास हुआ था। देखो कहीं बीच से तो बिजनेस नहीं शुरू हुआ था। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत निकाला नालायक को।
ये 1,20,000 ये कितना आएगा 72,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,92। 1,92 से 50 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा 42,000। ओके, अब 42,000 लॉस को बांट दोगे किस रेशियो में 3:1। 3:1 है बेटा, 31,500 और जो हमें दे रखा है उसी रेशियो में बांटनी है। हाँ हाँ उसी में। हाँ, ये सुनो ऐसा कब करते हैं, देखो इस रेशियो में हमने बांटा 2:1 में, जब हमारे पास प्रॉपर प्रॉफिट ना हो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ना माना जाए तो प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बांट देते हैं। लेकिन जब आपने चार्ज मान लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ऑलरेडी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे दिया, तो जो बचा उसको किस रेशियो में बांटोगे पीएसआर में ही बांटोगे। पॉइंट समझे, वो मैंने तब बताया है जब आपके पास प्रॉपर प्रॉफिट ना हो और ना बताया हो कि आपको क्या करना है। नहीं, कल की क्लास नहीं हुई थी शीतल। ओके ठीक है, कर लोगे इसको, आप करा ही दिया, बस इसको फॉरवर्ड और फिट कर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखें क्या कह रहा है। हाँ ये होमवर्क है। ऑन 1/4/2020 Bridge and Nandan entered into partnership to construct toilet in government girls school in the remote area of Uttarakhand। लो भैया आपके स्टेट का क्वेश्चन है। They contributed capital of 10 lakhs and 15 lakhs respectively. Their profit sharing ratio was 2:3 and interest allowed on capital is provided in the partnership deeds was 12% per annum. During the year ended 31st March 2021, the firm earned a profit of rupees 2 lakhs. प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 2 lakhs। तो जरा देखिए इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है। 10 लाख का 12% निकालिए, 1,20,000 और 15 लाख का 12%, 15 लाख का 12%, 2,10,000। अब इसको बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस रेशियो में बांटोगे? क्या आपके पास प्रॉपर प्रॉफिट है? नहीं। कौन सा क्वेश्चन है, लो मैं करा दे रहा हूं, फटाफट बोलो। 36 बताइए प्रॉफिट कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि चार्ज कहीं कहा है क्या? बोलो, चार्ज कहीं कहा है? नहीं कहा। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे लेकिन किस रेशियो में? जो पीएसआर में नहीं, जो प्रॉफिट है उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, जो बचता उसको पीएसआर में बांट देते। अब देखो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, देखिए इधर जरा, अब आप इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में निकालो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है नाम बताओ? ब्रिज और नंदन। ठीक, तो ब्रिज का बताइए कितना आ जाएगा बेटा? कितना है? 10 lakhs इंटू 12% कितना आ जाएगा? 1,20,000। यहाँ पे 15 lakhs इंटू 12% कितना आ जाएगा इसका? 50 18 1,80,000 आएगा। निकालो जरा, देखो 15 लाख का निकालो जरा। 15 कितना है? 1,80,000 ना, 1,80,000 ये लिखा है। क्लियर? तो ये आ गया बेटा आपका क्या? प्रॉफिट। अब इसको क्या करोगे? बांट दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे लेकिन किस रेशियो में दोगे? 2:, प्रॉफिट को बांटोगे लेकिन प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बांटोगे लेकिन किस रेशियो में? इस रेशियो में। इनका जरा देखिए रेशियो क्या हो रहा है। रेशियो काटिए बेटा, 6 से काट दीजिए। 6 दूना 12 और 6 तिरिक 2:3। अब आप बांट दीजिए कितने को? 2 लाख को 2:3 बांट दीजिए।
बताइए। जो अभी हम हाँ बोलिए 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 अपने भावनाओं। कह रहे थे हाँ। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो हम बांटेंगे, तो किस क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पीएसआर देंगे, वो कौन सा क्वेश्चन है? देखिए दो केस है, दोनों को ध्यान समझिए। क्वेश्चन अगर साइलेंट है बेटा कुछ नहीं करना, ठीक, कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% 12% जो भी है, ओके। अब जो भी 12% 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है, नहीं है। होना चाहिए तो ये तो एकदम सिंपल केस हो गया, एकदम इजी हो गया। आपको प्रॉफिट है 2 लाख, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, कितना आया 150, तो आप 150 दे दो, बचा 50,000 प्रॉफिट, उसको पीएसआर में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया पहला केस, एकदम सिंपल वाला केस। प्रॉफिट, प्रॉपर प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक, बोलो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तभी तो, एकदम सिंपल सुनो, हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है पार्टनर्स कितना 1,50,000, तो प्रॉफिट इज एनफ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आप ऐसा बोल सकते हो प्रॉफिट इज एनफ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा 50,000, तो आप 50,000 को पीएसआर में बांट दोगे, लेकिन पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। क्लियर, केस नंबर 1। केस नंबर 2, प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। हमारा प्रॉफिट है 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 1,50,000। क्लियर, इस केस में पीएसआर के रूप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। आप 1,20,000 अगर प्रॉफिट है, सपोज करिए, या इसी क्वेश्चन को देखिए, वही क्वेश्चन है बेटा, इसमें प्रॉफिट कितना है 2 लाख और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3 लाख, तो क्या प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। 2 लाख का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 3 लाख का है, तो क्या अवेलेबल है? नहीं। तो जो आपका इंटरेस्ट होगा, जिस रेशियो में इंटरेस्ट होगा, यही आपका पीएसआर हो जाएगा। जिस रेशियो में इंटरेस्ट होगा वही आपका पीएसआर हो जाएगा। तो अभी देखिए आपका किस रेशियो में इंटरेस्ट है 2:3, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तीसरी रेशियो में आप 2 लाख को बांट दोगे, 1,80,000 और 1,20,000 प्रॉफिट दे दिया जाएगा। क्लियर है, बोलो केस नंबर 2 क्लियर। बेटा इसको अगर 1,20,000 और यहां लिखोगे तो 1,80,000 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख है क्या, इसलिए वर्किंग नोट में निकाला। पॉइंट क्लियर है, ये जो रेशियो आया इस रेशियो में बांट दिया। यहां आपका कंफ्यूजन है तो यहां लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट इन इंटरेस्ट रेशियो। बोलो, बातें नहीं बेटा, इधर ध्यान दीजिए। हाँ ये, हाँ बोलो अब। हाँ वो प्रॉफिट, वो इंटरेस्ट देंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट कितना देंगे जितना प्रॉफिट है, तो ना इसको प्रॉफिट ना इसको लॉस, तो किस रेशियो में देंगे, जो इनका रेशियो था। पॉइंट क्लियर हो गया। प्रॉफिट बांटेंगे प्रॉफिट को, लेकिन किस रेशियो में, जो पीएसआर दिया है उस रेशियो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो। हाँ गिवन तो है ही क्वेश्चन, इतना कंफ्यूज क्यों हो, पीएसआर गिवन है। देखो कौन सा क्वेश्चन है 36 ना, पीएसआर इज 2:3 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है 2:3। देखो, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ रहा है वही पीएसआर है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये हम इससे निकाल के दे रहे हैं। क्लियर है, चलो थर्ड पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हो।
when proper profit is not available for distribution of profit as a interest on capital, but question is provided interest on capital must be provided even in case of loss. मतलब क्या कह रहा है, भले ही तुम्हें लॉस हो जाए लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रोवाइड करना है। मतलब ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको नहीं मानना है, इसको क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये एक खर्चा है, आपको इसको देना ही देना है। तो उस केस में क्या करोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, उसके बाद अगर लॉस आ रहा है तो लॉस को पीएसआर में बांट दो, तब भी देंगे। क्योंकि क्या बोला, चार्ज। जहां पे चार्ज वर्ड आ जाता है वहां मतलब मैंडेटरी है, देना ही देना। पॉइंट समझा? शुरू में ही आपको लॉस है 10,000 का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। अब आपका लॉस कितना हो जाएगा, 60,000। 10,000 पहले का लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 50,000, टोटल लॉस कितना, 60,000। अब इस 60,000 को पीएसआर में बांट दीजिए। चलो पूरे को केस को मैं समराइज कर रहा हूं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन प्रॉपर प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देन प्रॉफिट को पीएसआर में बांट देंगे। केस नंबर 2, व्हेन प्रॉपर प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस इतना ही क्वेश्चन कह के साइलेंट है। देन आप क्या करोगे, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, लॉस नहीं लाओगे। क्लियर है? अब केस नंबर 3, when proper profit is not available for distribution of profit, but question is provided that charge interest on capital as a charge against profit even in case of loss, तो उस केस में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दोगे, उसकी वजह से लॉस आएगा, उस लॉस को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है? ओके, ये 3 केस आपको नोट के रूप में लिखाया गया। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 36 शुरू करें। देखिए क्या कह रहा है बेटा, कविता एंड लीला आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 6 lakhs 4 lakhs एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, इनकी कैपिटल कितना है, 6 lakhs 4 lakhs एंड पीएसआर क्या है बेटा, 2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8% per annum and it to be treated as a charge against profit। बस इतनी लाइन को आपको पकड़ लेना है, आप डिसाइड कर लोगे कौन सा केस है। बताओ कौन सा केस है, थर्ड वाला केस। आगे, प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंट टू इलस्ट्रेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। क्या कर रहा है, पहले केस में क्या बनी है बेटा, प्रॉफिट कितना है 1,10,000, दूसरे केस में 35,000, थर्ड वन में 10,000। आपको 3 केस में करना है। चलिए ये तीनों मैं करा दे रहा हूं जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कंफ्यूजन जो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन में आपको क्या कहा है बनाने को, हाँ, प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंट। रिलेवेंट अकाउंट बेटा हम पीएल एप्रोप्रिएशन ही बना देंगे। चलिए अब आप लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज, एक बार समझ लो। अब दोबारा मैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा क्योंकि तीनों केस हम बताने चल रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्यों परेशान हो। केस 1, केस 2, केस 3। ओके, चलो बेटा बताओ जरा प्रॉफिट कितना गिवन है। 1,10,000। चलिए दूसरे केस में
10,000। ओके, चलिए आगे अब जरा देखिए, कह रहा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पहले केस में कितना बेटा 8% देना है, और ये तीनों ही केस में क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जरा देखिए कैपिटल कितनी है इन लोगों की, 6 लाख एंड 4 लाख। तो 6 लाख पे कितना 8%, बताइए यहां आप क्या लिखोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, 6 लाख का 8%, 48,000। कौन कौन पार्टनर है बताइए, नाम बताइए। सविता और कविता और लीला। चलो लीला भंसाली आ गई है, मूवी बनेगी अब। चलो देखो बेटा कितना आ गया, 48,000, और दूसरे कितना है 4 लाख कैपिटल है, 4 लाख ना, तो 32,000। ओके, चलिए जोड़ लीजिए 80,000। एनफ प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब जो बचा उसको चार्ज कर और ट्रांसफर कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ क्या पीएसआर था इनका, 2:2। चलो 1,10,000, 30,000 बचा बेटा, 30,000 2:1 में बांट दीजिए। क्लियर, देखिए यही आंसर है आपका। क्लियर हुआ सबको, बताओ कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। केस नंबर 2 देखिए बेटा, केस नंबर 2 में आपके पास प्रॉफिट कितना है 35,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही देना है, किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो क्या आपके पास प्रॉपर प्रॉफिट अवेलेबल है, नहीं। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, लेकिन वही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बांटा जाएगा। और हाँ लिखोगे, क्या लिखोगे 2। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन में तो कहा है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना, हाँ हाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, कह रहा है भले ही लॉस हो जाए तुम्हें को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना, मैंडेटरी है। तो आप क्या करोगे, सिमिलर के एल कितना सेम 48,000 और कितना आ जाएगा, अब चलो देखो ये कितना आ गया 80, डिफरेंस निकालो कितना 45, लॉस आ गया, इसको बांट दो, क्या लिखोगे के एन, क्या रेशियो में, पीएसआर में। ठीक है, पीएसआर कितना है 2:2। हाँ बोलिए, तब लिखते नहीं, तब इस 35,000 को इस रेशियो में बांट देते। क्लियर, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो था। ठीक है, चलो 45,000 को बांटो बेटा, कितना आ जाएगा 30,000, और देखो क्वेश्चन में लॉस लिख के आ रहा होगा, बोलो दीपांशी क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट, अभी भी डाउट है, डाउट है नहीं है। चलो थर्ड वाले केस में बताओ क्या होगा, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना, बेटा प्रॉफिट तो लेकिन है ही नहीं सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, तो इसलिए देंगे ही, प्रॉफिट हो या तो कितना, कितना लॉस आ जाएगा, सर ये तो लॉस है। हाँ तभी तो इधर आ रहा है, नहीं तो वो वहाँ पे जॉब लिखा था नेट प्रॉफिट, नीचे नीचे ये कहाँ क्वेश्चन में लॉस का है क्या, अच्छा लॉस का है बेटा, तो एक मिनट ये इधर आ जाएगा, पूरा निटा दें,
तो हो जाएगा। क्यों पूरा मिटवा रहे हैं? चलो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 नेट लॉस कितना, अब ये कितना आ जाएगा, 90,000 90,000 90,000 क्या लिखेंगे आप, बाई पार्टनर्स के एल, क्या रेशियो है, 2:1। बोलो, देखो यही आंसर होगा। समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूजन है? बोलो, तुम बोल नहीं रही, कंफ्यूज हो? सर उसमें हमने वो चीज दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि 4 अगेंस्ट प्रॉफिट है, हम देख ही देंगे। पहले केस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रॉफिट को घटा। दूसरे केस में प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, इसलिए इंटरेस्ट दिया। ठीक, तीसरे केस में भी यही किया, प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, लॉस है, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए चार्ज। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हमारा पी वाले केस में प्रॉफिट अवेलेबल होता तो हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट अवेलेबल होता तो ये केस हो जाता ना। नहीं थर्ड वाले में, थर्ड वाले में प्रॉफिट, अगर होता तो नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट होता तो कौन सा प्रॉफिट होता, प्रॉपर प्रॉफिट होता या नहीं प्रॉफिट। प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होता, तो ये वाला केस हो जाता, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ही तो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है, देखो नहीं 4 अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता फिर वो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बांट देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में कितना, 35,000। ओके, इतना कंफ्यूज मत होइए, इतना टफ नहीं है, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, आएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन करें आप लोग, तो आगे बढ़े हम लोग। हो गया, करो फास्ट करो। तुम एक बार इससे करती हो, फिर घर पे जाके क्या करती हो, क्या करती हो? हाँ, तो फायदा क्या फिर पेंसिल से लिखने का? जो भी गलती होगी वो इरेज कर सकते हैं ना। फास्ट करिए। पेंसिल यूज करना आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है, क्योंकि आपको अंदर से लगता है मेरे से गलतियां होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन करता है।
डन। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है बेटा। शुरू करें, जल्दी करिए। चलो बाद में नोट करना। आप देखिए जरा क्या कह रहा है। ललन एंड बलन were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their fixed capital on 1st April 2017 were Lalan 1 lakhs and Balan 2 lakhs. They agreed to allow interest on capital at the rate 12% per annum and to charge on drawing at the rate 15% per annum. और इनको बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगना है, 15% पर एनम, दोनों के साथ पर एनम वर्ड इज दिया, ठीक है, एडेड। आगे जरा देखें। द फर्म अर्न्ड ए प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट। ऑल अबव एडजस्टमेंट के बाद फर्म में क्या किया बेटा, प्रॉफिट अर्न किया है। मतलब जरा देखिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा चुका है, सब एडजस्ट करने के बाद भी क्या कह रहा है, प्रॉफिट। ओके, कहां पहले लिखा है, अच्छा बिफोर लिखा, ओके। अब बिफोर लिखा है, वर्ड क्या दिया है, बिफोर ऑफ ऑल अबव एडजस्टमेंट, ठीक है। कितना है, 30,000। आगे जरा देखिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द ड्राइंग ऑफ द ललन एंड बलन ड्यूरिंग द ईयर इज 3,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। बहुत कम ड्राइंग किया है, कोई बात नहीं। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कितने महीने का बेटा, 6 मंथ का है ना। आगे, showing you calculations clearly, prepare profit and loss appropriation account of Lalan and Balan. The interest on capital will be allowed even if in the firm incurs a loss. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है भले ही लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, प्रोवाइड ही करना है। तो चलिए कर ले फटाफट इसको, चलिए खींचिए फटाफट फॉर्मेट, अभी से फॉर्मेट खींचिए फटाफट। क्या कर रही हो, खींचो, तुम्हारा ही लेट रहता है गाड़ी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 38। 38 बताइए, नेट प्रॉफिट गिवन कितना है सर, 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, हाँ, ललन है और कौन है, बलन है। लल्लन भाई और बल्लन भाई है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आपको 12% देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले का कैपिटल कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख का कितना, 12,000 है ना, 12,000। और दूसरे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो कितना आ जाएगा, 24,000, कितना हो गया, 36,000। ओके, देखो अभी बेटा डिफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट कम हो गया, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लगा दो। चलिए इधर देखिए, कौन, ललन और बलन। जरा इधर देखिए बेटा, इनका ड्राइंग कितना था, 3,000, और इनका कितना था, 5,000। 3,000 इंटू 15% इंटू, या बटे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं बेटा, कितना, 2, 6/12 मतलब बटे 2, बोलो। तो इसका 15% निकालिए, कितना होता है, 45, 450, 450 का आधा कितना आएगा, 225, और इसका इंटू 15% डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 750, 750 का आधा 325 है ना, सॉरी 375 नालायक को। चलो जोड़ लो, 3 2 5 1 600। ओके, चलिए अब जरा देखो बेटा, आपको क्या आ गया, लॉस आ गया। माइनस करिए, कितना आ गया, 5,400 है ना, बांट दीजिए।
ललन बलन, क्या रेशियो था बताइए? हाँ 3:2। बांटिए जरा, कितना आ गया? एक 1080 इंटू 3 36,000, 12,000, 24,000, 3,200 और 2,160। ठीक, देखो यही आपका आंसर है बेटा। हाँ हाँ, इतना ही करना। एक चीज और ध्यान देना है बेटा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए वर्ड यूज किया है डियर फिक्स कैपिटल। इट मींस कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं? फिक्स का। तो यहाँ क्या जाएगा? पार्टनर्स। क्लियर? देखो लल्लू लल्लू क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इससे आप लोग डर रहे हो। बेटा ये आपको भी तो आता है, विश्वास तो रखो अपने ऊपर। बताओ इसमें कुछ नई चीज बताया क्या? सब पुराना ही तो है, एक हफ्ते पुराना चल रहा है, कल से नई चीज सिखाएंगे। कभी नहीं पढ़ना चाहती, कभी नहीं। डेली ही तो छुट्टी है, कहाँ जाती हो? नहीं सर, कल एक दिन तुम्हारी मम्मी को फोन करता हूँ, पूछता हूँ आप दीपांशु को कितना सताते हो। संडे उसको एक दिन केवल मिलता है बेचारी को। संडे रोज तो आते ही हैं, तो छुट्टी थोड़ी करते रोज स्कूल जाते हो, इतने मौज करते हो, खुश हो? हैं। हाँ तो संडे को छुट्टी रहती है। पहले रोज स्कूल जाते थे, अब रोज घर पे बैठ रहे हो, खुश हो? नहीं खुश हो तो तुम पढ़ तो लो। तो ये रिवाइज हो जाएगा ना फिर तो। हाँ हाँ, हम जानते हैं कितना नहीं सर, संडे को मैं रिवाइज कर तब ये दिन पर आंसर दे। अच्छा चलो ठीक है, मंडे को कर ले। मंडे को रहेगी? नहीं, संडे को छुट्टी रहेगी, मंडे को कर लेंगे बस। हम तो चाह रहे जल्दी जल्दी पढ़ा खत्म करें, तो तुम लोग सर बुला लो। नया कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, सभी लोग आओगे तभी करेंगे। आज सर ये सब आएंगे और जब यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 का 39 शुरू करें। देखिए क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2018 XYZ are started a business in partnership. X contributes 90,000 in first but withdraws 30,000 at end of the 6 month. 6 महीने बाद इसने क्या किया बेटा? 90,000 तो डाला, लेकिन 30,000 क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। Y introduced 75,000 at first and increases it to 90,000 at the end of the 4 month. 4 महीने बाद इन्होंने क्या कर दिया बेटा? इसको 90,000 बढ़ा दिया। मतलब कितना इंट्रोड्यूस किया? कितना बढ़ा दिया? 15,000। बेटा 90,000 नहीं बढ़ाया, कह रहा है क्या? इट इंक्रीजेज इट टू 90,000 एट एंड ऑफ 4 मंथ। उसने 75,000 को बढ़ा के कितना कर दिया? 90,000। मतलब कितना कैपिटल डाला? 90,000 एंड इंक्रीज इट टू, मतलब यहां तक 90,000 तक बढ़ाया। पॉइंट समझ में? अप टू लिखना चाहिए था, ज्यादा क्लियर होता कॉन्सेप्ट। आगे देखिए। बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ द 8 मंथ, और 8 मंथ के एंड में बेटा इसने क्या किया? 30,000 रुपीज क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। जेड ब्रिंग्स इन 75,000 इन फर्स्ट एंड इंक्रीज इट बाई 60,000। यहां देखो क्या लिखा, यहां 2 नहीं लिखा, इंक्रीज इट 2 नहीं, इंक्रीज इट बाई। मतलब इसने 60,000 तक नहीं बढ़ाया, 60,000 से बढ़ाया। 2 और 8 में अंतर समझ में आया क्या?
बाई लिखा है यहाँ, बाई 60,000 मतलब 60,000 और लगाया, मतलब अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई बेटा, 75 और 60 दोनों जोड़ो। ओके चलिए आगे जरा देखिए, मतलब कितनी कैपिटल हो गई, 1,35,000। एट द एंड ऑफ 7 मंथ, 7 मंथ के एंड में इन्होंने क्या किया है, लगाया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दे मेक ए नेट प्रॉफिट ऑफ 42,000। सो हाउ द इंटरेस्ट शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। यहां ईच पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है उस कैपिटल को रेशियो में बांट के तब करना। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बताओ आज कराएं कि हम मंडे को कराएं? एकदम नया कॉन्सेप्ट है, इसमें हमको कैपिटल कैसे निकालना, कैपिटल का रेशियो ये सीखना। वो भी नया ही कॉन्सेप्ट है, ये भी नया ही है। चलो हम लोग इसको मंडे को कराएंगे बेटा आपको, जिससे आपको निकालना सिखा दें कैपिटल का रेशियो कैसे निकालते हैं जब कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है ड्यूरिंग द ईयर। सर एक बात बताइए, कैपिटल फिक्स्ड होती है हमारी, तो कैपिटल करंट अकाउंट होते हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल। ओके चलिए अब मंडे को क्लास होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यही है।